Hello everyone, hope you find doing great in your life. My name is Rawad Aslam. Today about 7 videos been made. 7 times we have made a podcast with one and only Mr. Raw Muhammad Aslam. Today he joined us with again as well. He is a trainer, mind sciences, motivational speaker and life coach as well. जो इनका ज़्यादातर जो अबूर है वो है माइंड साइंसेस के ऊपर एंड वी मेड 7 वीडियोस इन अ सीरीज़. तो एक सीरीज़ के अंदर हमने बड़ी टेक्निक्स बताई, लाइफ के बारे में बताया, माइंड साइंसेस, सर्वा मेथड, NLP, 4D, हर चीज़ के बारे में बताया. तो मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे काफ़ी कमेंट्स भी आए. तो लोगों के सवालात हैं कुछ, सम ऑफ देम आर प्रेजिंग अस, तो वो भी हम लेंगे. बीच में कुछ सवाल आते हैं वो भी हम लेंगे. सो थैंक यू सो मच सर for being the part of थैंक यू Talk with Rao again. और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि लोग बहुत ज़्यादा पजीराई है बिल्कुल टॉक विद राव, exactly. जो आपने एक बड़ा अच्छा एक सेशन लोगों के लिए है. और ये कभी हमारी कोशिश हुआ थी कि हमारी पूरी एक्सरसाइज थी हमारी कि कोई ऐसा हम प्रोग्राम करें कि ये सारी बातें लोगों तक पहुँचे. एग्जैक्टली. और वो पहुँच रही हैं, अदा करता हूँ इस बात पे, और वो पहुँच भी रही हैं. और उनका हमें जो है सवालात की, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो वीडियोस में मिले तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी बात पहुंच चुकी है या पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह. तो कुछ हद तक. तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेंगे. एक हमने वीडियो डाली थी हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स. उसके अंदर अमतरीब सबा कहती हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आती हैं. अच्छा, तो उसके बारे में आप बताएं. अब मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे करता हूँ कि एक दफ़ा मुझे कहीं जाने के इत्तेफाक हुआ तो एक खातून ने मुझे कहा कि जी मुझे नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ वह भी आती हैं, वैसे भी आती रहती हैं. तो मैंने कहा बीवी मुझे अपनी नब्ज़ दिखाओ. तो उसने मुझे अपनी नब्ज़ दिखाई. तो मैंने नब्ज़ देख के कहा कि आपकी नब्ज़ तो चल रही है. तो उसने कहा जी मैं ज़िंदा हूँ, मेरी नब्ज़ तो चल रही है. मैं कि अगर नब्ज़ चल रही है तो ये जो थॉट हैं ये आपको आएंगे. ये देखना है कि वो नेगेटिव क्यों आ रहे हैं. नेगेटिव इसलिए आ रहे हैं कि हमें किसी ने ये बताया ही नहीं कभी कि हमने थॉट लेनी कैसे है. जैसे हमने ज़िंदगी को सीखा होता है तो हमने कभी ये नहीं सीखा कि हमने थॉट कैसे लेनी है. अगर हमने कभी ये देखना हो कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप 5 मिनट तक सिर्फ एक कॉपी रख के बैठ जाएं और जो भी थॉट्स आ रही हैं आपको वो आप उसको सिर्फ लिखना शुरू कर दें. तो आपको पता चलेगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं. असल में जो हमारी थॉट्स होती हैं 2 तरह से होती हैं. एक ऑटो थॉट्स होती हैं जो खुद ब खुद आ रही होती हैं. एक वो होती है जिसमें मेरी ज़ात शामिल होती है, जो मैं खुद से उसको कहता हूँ कि ये सोचो. तो जो आप सोचते हैं वो तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन हो सकता है जो खुद ब खुद आपको आ रही है, जो ऑटो थॉट्स है, वो हो सकता है नेगेटिव आ रही हूँ. और आज तक इसके 34 बताए गए हैं जो हमारी थॉट्स आती कहाँ से हैं. तो उन्होंने लोगों जो किताबें लिखी गई उसमें बताया है कि हमारे 34 सोर्स ऐसे होते हैं जहाँ से हमें थॉट्स आती हैं. मसलन मैं इस कमरे में हूँ तो मुझे कैसे थॉट्स आएंगी, इस कमरे से मुताबिक आएंगी. इसका टेक्सचर कैसा है, इसके पंखे कैसे हैं, इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे जो इसका इंटीरियर है वो कैसा है, तो उसके बारे में आएंगी. तो इसको कहते हैं जो हमारी जो डोमेस्टिक थॉट्स होती हैं हमारी, जो हर वक्त आती रहती हैं. जी बिल्कुल सही. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हमने एक वीडियो डाली डिज़ायर, जो कि क्वेश्चन बाय राव टू बाबर फानल साहब से सवाल पूछा. तो उसके नीचे सारा हुआ पूछती हैं कि एक 2 चीज़ होती हैं कि एक होता है अल्लाह पे तवक्कल, और दूसरी चीज़ है कि माइंड साइंसेस का एक असूल है कि आप जो भी माइंड के थ्रू अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो मुमकिन होना शुरू हो जाता है. तो क्या ये दीज आर द 2 सेपरेट थिंग्स और वन थिंग? असल में ना एक चीज़ को बड़ा हमें ना गौर करना है कि ये जो हम है ना, हम एलियंस हैं इस कायनात के ऊपर. बिल्कुल ऐसा. हम कहीं से आए हुए हैं. हम बेसिकली जन्नत से आए हुए हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ भेजा हुआ है. तो ये कायनात के ऊपर जो कुछ भी है ये मेरे इस्तेमाल के लिए तो है, लेकिन ये मेरा एक इम्तहान है यहाँ पे. तो मैंने इससे कहीं और जाना है. तो ये जो हमारा जो सबसे अहम काम होता है वो कि क्या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हैं. या मैं जो काम को करता हूँ तो क्या वो करना शुरू कर देता हूँ, होना शुरू हो जाता है. तो यस, तो या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू करें या अल्लाह पे तवक्कल करके करें, दोनों सूरतों में जो कुछ भी होता है वो होता है अल्लाह की तरफ से ही है. बिल्कुल राइट जी. उसके बाद क्योंकि बीच में एक नोवेरा खान है, उन्होंने वाइटल रूम और हीलिंग रूम के नीचे कमेंट दिया, शी इज प्रेजिंग अस के आपने एक सिलसिला अच्छा शुरू किया. थैंक यू नोवेरा फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ टॉक विद राव और सारी वीडियोस के साथ. जैसे उसके बाद आपके एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि कमेंट्स उनके सबसे ज़्यादा आते हैं, कमाल नासिर साहब हैं. अच्छा. वो पूछना चाह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से उनकी दिलचस्पी ज़्यादा वाइटल रूम और हीलिंग रूम में है, तो क्या कभी हम वो भी कर सकेंगे? नहीं, मैंने एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि मैंने अब प्रोग्राम किया है कि हम इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद ना एक प्रोग्राम किया करेंगे लाइव, और लाहौर में हुआ करेगा वो
कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और ये जितने भी हमारे रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पे हम करें जाके। तो इंशाल्लाह हाँ, अलबत्ता ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो प्रोग्राम जो है वो क्या उसको वीडियो बना के डाला जा सकता है, तो ये तक मुश्किल होगा हमारे लिए, खासकर 6-7 घंटे की वीडियो हो। और दूसरे लोग इतनी बड़ी, क्योंकि लोगों का जो माइंड सेट नहीं है, वो 3-4 मिनट की वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो 6-7 घंटे की वीडियो नहीं देखेंगे। तो उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह लाहौर में एक बहुत जल्दी। तो हम कोशिश करेंगे कि बल्कि अगर लोग पर्सनली भी आपसे कांटेक्ट करके आना चाहें तो वो ज़रूर, हम बल्कि स्क्रीन पे जो है वो आपका मोबाइल नंबर भी जी, ये असल में ना बहुत से लोगों ने, मुझे भी जर्मनी से फ़ोन आया हारिस साहब का, और एक फ़ोन मुझे दुबई से आया, वो उनका नाम था मतीन साहब। तो बेसिकली वो लोग फ़ोन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर उनके पास नहीं होता। तो आप क्योंकि ये आपका चैनल है तो आप उस पर नंबर उनको दें मेरा। और जो लोग भी मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, खासकर एक मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो कहना चाह रहे हैं कि हमें जी जो कॉइन बॉक्स है उसका बनाने का तरीका बताएं। तो अब मैं बताने का तरीका तो उनको बता दूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं बनेगा। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मैं आपको बना करके ये सारी चीज़ें, मैग्नेट भी उसमें, ये जो आपका बाउल पूरा बना के विद हीलिंग और मैं आपको भेज दूंगा, और वो TCS के जरिए आपको मिल जाएगा, एक बॉल होगा। फिर आपने उसको जो है ना बड़ा महफूज करके रखना है और लोगों से बचाना है उसको। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद हैं जी अरीफा फरीद, वो पूछती हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी इनहेंस योर एनर्जी विद सॉल्ट, क्या आप नमक के साथ नहाएं तो एनर्जी बढ़ती है उससे। तो उसके अंदर पूछती हैं अरीफा कि मैं घर पे नहाने, हमने तो नहाने की बात की थी, वो कहती है मैं तो घर पे जो पोछा लगाती हूँ, मैं वाइप करती हूँ फ्लोर को, तो वो भी मैं नमक की टाँकी लगाती हूँ। तो व्हाट अबाउट? नहीं, ये तो वाकई बहुत अच्छा करती है। मैं तो उसको कहूँगा कि खासकर जो हमारे जरासीम होते हैं, जो वायरस होते हैं, या हमारे बैक्टीरिया होते हैं, या पैरासाइट्स होते हैं, ये नमक के साथ, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है ना, उससे वो बिल्कुल किल हो जाते हैं। और ख़ासकर उन घरों में, खासकर जहाँ पे दमे के मरीज़ होते हैं, वहाँ पे तो ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो इनका ये अमल ही बड़ा अच्छा लगा है। राइट। सो रिफा, यू आर डूइंग वेल। अच्छा, उसके बाद एक है, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे, वो नाम इनका यूट्यूब पे ग्रीन वर्ल्ड के नाम से है, आइदर शी और ही, बहुत ज़्यादा प्रेस करती हैं कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इनके हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर वीडियो हम पहले डालते हैं तो उनका ही कमेंट आता है सबसे पहले। जी। तो उसके बाद एक जो हमने डाली थी नज़र बद और हसद का तोड़, एक वीडियो डाली थी, तो उसके अंदर आपने एक तरीका समझाया था। तो उसके अंदर वो तरीका तो वो समझ रहे हैं, जो व्यूअर है वो समझ रहे हैं कि ये मुस्लिम्स के लिए है, तो व्हाट द वे फॉर द नॉन मुस्लिम्स? अच्छा, ये जितने भी हम काम करते हैं ना, खासकर जो बिलीवर्स का, पहले मैं उस खातून का जवाब दे दूं जो पहले आप जो नॉर्वे से आपने लिखा, हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं उनके, वो हमारे जो प्रोग्राम्स को देख रही हैं, जो आपने ये सीज़न शुरू किए हैं। उसमें ना एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि आज तक उर्दू ज़ुबान में किसी ने बात नहीं की। हिंदी में है तो उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, ऐसे लफ्ज़ होते हैं तो लोगों की समझ में नहीं आते। दूसरा ये है कि वो हिंदुइज़्म से जुड़े हुए लफ्ज़ होते हैं या योगा से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको। लेकिन हमारा तो, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा है कि हम उर्दू में बात करते हैं उनसे, और उर्दू में बात भी ऐसे करते हैं कि ये जो माइंड साइंसेस है, इससे उर्दू पे काम ही नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में बात की जाए। दूसरा सवाल क्या था? वो था कि नजर बद और हसद का तोड़ थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपने मुस्लिम्स के बारे में बता दिया, व्हाट अबाउट नॉन मुस्लिम्स? असल में ये जितने भी हमारे ये जो ट्रेनिंग्स होती है ना, खासकर ये जो सिल्वा मेथड है जैसे, या ये माइंड साइंस के जितने प्रोग्राम है जिनमें NLP भी है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक बिलीवर हैं, तो हमारा अल्लाह में ईमान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, उस लिहाज से ये काम हमारा ज़्यादा बेहतर हो जाता है ज़रा। अलबत्ता अगर कोई शख्स करना चाहे कि जी मेरा मज़हब कोई नहीं है, या मैं ईसाई हूँ, या किसी यहूदी हूँ, या किसी भी उसका बिलीव है, तो कोई बात नहीं। जैसे देखें, आप और मैं, हम चलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, ये मुझ पर आप पे एक जितना ही काम करती है, चाहे आपका बिलीव हो या ना बिलीव हो। तो इसी तरह से ये कवानीन जो है ना, जो कॉस्मिक लॉ हैं, कवानीन फितरत हैं, ये सब के लिए एक जैसे हैं। और हमारा जो काम है, ये कोई माइंड साइंसेस है, ये साइंस से ताल्लुक है ना बेसिकली। वो ये नहीं है कि सिर्फ रूहानियत ही है,
ये साइंस है पूरी की पूरी। अगर कोई आदमी रूहानियत है तो उसे रूहानियत ले ले, अगर आदमी रूहानियत नहीं है तो वो बगैर रूहानियत के भी उसमें दाखिल हो सकता है। तो उसमें सबसे अहम बात मैं उनसे करना चाहूँगा कि वो जो खासकर ट्रेनिंग है हमारी, जो वो कहते हैं कि बिलीव का जिसमें हिस्सा है, तो उसका आसान तरीका ये कर सकते हैं वो कि अपनी आंखें बंद करें और अपना ऑरा जो है उसको डेवलप करें, इन्हांस करें उसको, डेवलप करें ज़्यादा से ज़्यादा। आंखें बंद करें, जैसे ये मुद्रा बनाएं वो सबसे पहले, और आंखें बंद कर लें और वो अपना जो ऑरा है उसको इन्हांस करें और पॉजिटिव सोचें। तो कुछ देर के बाद वो उनके ऊपर एक शेल बन जाएगा जो प्रोटेक्टिव शेल होगा। उस पर कोई भी किसी किस्म की कोई वार करे, कोई जादू करे या इस किस्म की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो उन पर असर नहीं करेंगे। आप अपने ऊपर करें, अपने बच्चों पे करें। राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, जो हमने वीडियो डाली कॉइन बॉक्स टेक्निक के बारे में, तो कॉइन बॉक्स की टेक्निक पे बल्कि उन्होंने इसके अलावा भी बड़े फ़ोन कॉल्स आए और लोगों ने पूछा कि ये तो हम मतलब करने का तरीका आप एक दफ़ा दोबारा समझा दें। तो इट वुड बी बेटर आप वीडियो दोबारा देख लें। तो हम कुछ चीज़ें और हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि नदीम अहमद अंसारी साहब हैं, वो पूछते हैं कि वेयर टू पुट इट, आपने इसे रखना कहाँ पे, किस जगह पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आपने रखना? हाँ, ये बड़ा उस दिन मैं बता नहीं सका क्योंकि आपने सवाल नहीं किया इसके बारे में। इसके लिए जी जहाँ हमारा जो वर्क एरिया है, जहाँ हम काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं या हमारी अपनी शॉप है, कहीं कारोबार करते हैं, तो आपने इसको मशरिक साइड पे रखना है। और अगर फ़र्ज़ करें आप घर में हैं तो जैसे ख़वातीन होती हैं, उनके डिज़ायर होते हैं, वो अपने बाउल्स बना लेती हैं, तो उनको वो मगरब साइड पे रखेंगी। बिल्कुल ठीक। जो भी जहाँ पे खाने काबे की डायरेक्शन हमारी उस साइड पे रखेंगी, क्योंकि इसका खाने काबे के साथ बहुत ताल्लुक है। राइट, ये आपने देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद यही पूछते हैं नदीम अहमद अंसारी साहब, पूछते हैं कि इसे क्वांटिटी पे क्या करना है आपने, यानी कि जब आपने डिज़ायर उसमें। हाँ, असल में सबसे अहम चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप एक डिज़ायर के लिए एक अपना बाउल रखें, एक डिज़ायर, क्योंकि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे उसके ऊपर, आपकी तवज्जो उसके ऊपर होगी, आप सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में सोचेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ज़्यादा वो हों आपकी डिज़ायर और आप एक ही में रखी हों, तो आप जब उसको देखेंगी बाउल को तो उसमें आपको बहुत से आपकी डिज़ायर नज़र आएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो जो पावर है, आपकी डिज़ायर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो आपकी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो मैं तो आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप एक डिज़ायर के लिए एक बाउल बनाएं और दूसरे डिज़ायर के लिए दूसरा बाउल बनाएं। बिल्कुल सही। तो अगर आपको कोई भी बाउल बनाने में तकलीफ होती, परेशानी होती है, तो आप मुझे उसके ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं, अपने फ़ोन के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सो नदीम अहमद सर, आई होप यू गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट व्यूड आपकी एक वीडियो है और सबसे ज़्यादा देखी गई है, बहुत ज़्यादा देखी गई है, वाटर टेक्निक के ऊपर। जी। तो उसके ऊपर नाइला नवाब पूछती हैं कि क्या ये टेक्निक जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए भी यूज़ हो सकती है? अभी देखें, जापान में जो बहुत बड़ी ट्रेनिंग हुई है ना, वहाँ पे रिसर्च हुई है, वहाँ पे एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है जो पानी पे बहुत बड़ी रिसर्च कर रहा है। वो देखना चाह रहा है कि दुनिया के जितने पानी जहाँ पे भी हैं, जो हमारी आबशारें हैं, हमारी पाउंड्स हैं, हमारे जो हैं लेक्स बनी हुई हैं, क्या उन पानी को क्या डीकोड किया जा सकता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त की जो बातें उन्होंने की थी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत याही अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो कश्ती से मुताल्लिक है, तो क्या वो चीज़ों को डिकोड किया जा सकता है? तो यस, अब कोशिश में है कि डिकोड किया जा सकता है। वैसे भी अगर पानी के ऊपर आप दम करते हैं, जैसे हम दम कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम लेते हैं या कुरान मजीद की कोई आयत तिलावत करते हैं, तो उस पानी जो है वो सारे का सारा जो है वो ऑल्टर हो जाता है और वो बिल्कुल काम करने के काबिल हो जाता है। इसकी बहुत सी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि पानी को आप ले लें, जो फ़र्ज़ करें खाने काबे का जो पानी है हमारा, आब ज़मज़म है, अगर आप उस पानी को आप क्रिस्टल बनाएंगे और उसको फ्रिज में रख दें और उसके बाद उसको मायोपिक देखें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्टल बने हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप 2 बोतलें ले लें, एक के ऊपर डेथ लिख दें और एक के ऊपर जॉय लिख दें, तो आप दोनों के पानी को एक ख़ास वक्त के बाद क्रिस्टल करेंगे तो उनकी तस्वीरें बड़ी अजीब सी बनती हैं। तो ये जो पानी है ये वाकई ही बड़ा कमाल की चीज़ है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 72% से लेके 86% तक पानी का बना हुआ है। बिल्कुल। तो आज तक इसको हम ये तो नहीं बता सका कि इसमें H2O में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कौन सा प्यास बुझाता है, लेकिन प्यास हमारी बुझ जाती है। इस तरह से है कि ये मेरे नज़दीक जो है कि वो इसको
उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड, बट जी कर सकती हैं। और उसका तरीका यही मैंने जैसे बताया हुआ है कि पानी का गिलास ले लें और उसका पानी आपने आधा पानी पी लेना है। जब आधा पानी पीना है दूसरा, तो उसके ऊपर वो जो आपकी डिज़ायर है आपने पानी को पहुंचानी है, यानी उसको ट्रांसफ़र करनी है। और उसके बाद फिर आंखें आपकी 20 डिग्री ऊपर जाएंगी और वो बाकी पानी को पी लेना है, बात नहीं करनी किसी से, आपने जाकर सो जाना है। तो आपको इंशाल्लाह वो जो डिज़ायर आपकी है वो फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी। सो नाइला नवाब, होप योर ड्रीम्स कम ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वीडियो थी व्हाट इज़ फियर एंड टाइप्स ऑफ फियर के ऊपर, तो खान जाहिद पूछते हैं कि मुझे फियर ऑफ डेथ है, तो व्हाट अबाउट दैट? असल में ये फियर ऑफ डेथ, जैसे मैंने बताया था कि दुनिया के अंदर 5000 फियर्स होते हैं, खौफ जो है 5000 है। और इनमें जो सर फहरिस्त सबसे बड़ा जो फियर है, जो लॉइन शेयर फियर है, वो आपका है फियर ऑफ डेथ। उसके बाद जो है वो फियर ऑफ रोस्टम में स्टेज पे आके बात करना। लेकिन जो भी फियर है कायनात के ऊपर, जितने भी 5000 के करीब 5000 फियर्स हैं, इन सब को जब बैक कैलकुलेट करते हैं तो ये जाके निकलता डेथ पे ही है। अच्छा, कुछ लोगों में ये फियर बहुत ज्यादा होता है, वो फियर से आगे चला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर में चला जाता है। अच्छा, वो क्या होता है? उसमें ये होता है कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को मरते देखा है, अपने दादा दादी को मरते देखा है, या अपने वालिद को, वालिदा को, या करीबी लोगों को बीमारी की हालत में देखा होता है, तो उन लोगों में ये फियर ज्यादा होता है, फियर ऑफ डेथ ज्यादा होता है। या उन्होंने कोई हादसा देखा और उनके माइंड ने उसको क्यूब कर लिया, तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जब वो ट्रॉमा की सूरत में हमारे पास आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं जी हमें जो फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है। खासकर उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जो घुटी हुई जगहों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं और छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, जहाँ की गली 2 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की गली है और छोटा सा घर है, घर भी 2-3 फुट का है, तो उन लोगों के अंदर जो है ना ये फियर ऑफ डेथ ज़्यादा होता है। और ख़ासकर उनमें एक प्रॉब्लम और आती है, जो फियर ऑफ डेथ होता है ना जिसके अंदर, वो कभी भी सफ़र जो है ना उसमें नहीं करते, जो हमारे प्लेन्स में नहीं करते। और उसके अलावा ये जो हमारी होते हैं ना ये एलिवेटर्स होते हैं, उसमें सफ़र नहीं करते वो कहते हैं हमें डर लगता है क्योंकि वो पूरी एक कब्र का ही जगह होती है। जी ओके, तो अच्छा, वैसे फियर जो है, बल्कि मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ फियर यू मे कॉन्टेक्ट मिस्टर राव मोहम्मद असलम। इवन आई हैड अ फियर, तो जिसमें एक सबसे बड़ा जो मुझे था वो स्टेज का फियर था, जो मुझे रोस्टम फियर था। आई हैड फियर ऑफ टू स्पीक इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, सो आई ओवरकम इट। So I hope। और मैं ये समझता था कि कभी आदिल जो आज आपसे बात कर रहा है, इतनी प्यारी बात करता है और इतनी फ्रीक्वेंटली बात करता है और बहुत ही अच्छी बात करता है, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं ये अक्सर कहा करता था कि मेरे बाकी बच्चे जो हैं, हानी और जुनैद है, जैसे फर्ज करें, ये तो बहुत आउटस्पोक हैं, लेकिन जुनैद आदिल जो है ये आउटस्पोक नहीं है। और जब इसने मुझसे 2-3 दफ़ा स्टेज पे आया, बात की, और मैं कहता हूँ इसने कमाल बात की वहाँ पे। और जो खासकर हमारा जो अभी कुछ दिन पहले कम्युनिकेशन का एक हुआ था, उसके अंदर एम्बेसडर होटल में हुआ, और आपने जिस तरह इवन आई कंडक्टेड इट, और मैंने ही उससे सारा इट्स अ ग्रेट, इवन आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दिस फॉर यू। अच्छा सर, उसके बाद हैं जी हुरे इरम, वो पूछती हैं कि हमने एक जो वीडियो डाली थी कॉइन टेक्निक वाली, उसके अंदर पूछती हैं कि इसके अंदर कैलकुलेशन भी करना होती है क्या? हाँ, वो थोड़ी सी होती है असल में ना, मैं क्योंकि सारी बात हम खुल के स्टेज पे बता भी नहीं सकते ऐसे जैसे हम बताते हैं, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लंबी कर देंगे इसको, ये जो हमारी जो होती हैं वीडियोस, तो फिर लोग उसको देखते नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ वक्त के अंदर, हाँ, उसको एक ख़ास किस्म की कैलकुलेशन होती है। उसमें एक चीज़ बड़ी अहम होती है, उसमें ये होता है कि आपकी तारीख़ पैदाइश ज़रूरी है, आपकी अम्मी का नाम ज़रूरी होता है, आप जहाँ पैदा होते हैं वो पैदा होने की जगह जो होती है वो बड़ा अहम होता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ ये बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन काम तो वैसे भी करेगा। लेकिन आप अगर फ़र्ज़ करें हमारी को ड्यूटी लगाएंगे और हम आपको बना के दे दें, तो इट्स अ गुड, आई थिंक। ओके, नेक्स्ट अदील अली प्रेस कर रहे हैं वो, बल्कि आपको कह रहे हैं कि माशाल्लाह सब अ टीचर, अ मेंटोर एंड ह्यूमनिस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर उसके बाद है वाटर टेक्निक पे ही पूछ रही हैं सलमा खोकर, वो पूछ रही हैं कि कैन वी डू इट फॉर मैरिज एज वेल? यस,
आप कोई भी डिज़ायर कोई भी, जो भी डिज़ायर आप इस पानी को देंगी, ये पानी आपकी बॉडी में इंकलकेट होगा, आपकी बॉडी में पेनिट्रेट होगा और वो मैसेज आपको कायनात से मिला देगा। देखें, अभी भी फ़र्ज़ करें कि कायनात से आप मिलते कैसे हैं, आप मेरी आवाज़ को आप कैसे सुन रहे हैं, आप मेरे कैसी हैं, वो बात का तो आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसने कहा था ना कि उसकी आंखों में चमक कुछ इस तरह से थी शकील, मुझसे वो खामोश बैठा गुफ्तगू करता रहा। तो बाज़ ऐसे भी होता है। तो ये हम बाज़ कहते हैं कि जी ये वो काम कैसे करता है ये सारा सिस्टम। तो आप डिज़ायर दे के तो देखें पानी को और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखें। Exactly right. Below that, सलमा खोकर is again asking, उसी के बिल्कुल पूछ रही हैं कि क्या ये शिर्क तो नहीं है? नहीं, देखें, जितने भी फिनोमिनन ऑफ यूनिवर्स हैं ना, कायनात के जितने भी कवानीन हैं, इनसे अगर कोई भी शख्स काम लेता है, देखिए केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, हम पढ़ते हैं। क्या हम कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ते? मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं अगर एक ऑक्सीजन लेके बैठ जाऊँ और पानी बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बन जाएगा? क्या हाइड्रोजन और दोनों को लेके बैठ जाऊँ, दोनों का एक एक वो आंसर, तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये कवानीन फितरत अपनी जगह पे काम करते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें लॉ ऑफ वेलोसिटी है, तो क्या लॉ ऑफ वेलोसिटी जो है वो मेरे कहने पे काम करती है? क्या उसका मज़हब से ताल्लुक़ है? नहीं, उसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह से ये कवानीन जो फितरत है, इसमें किसी किस्म की वो ऐसी चीज़ कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तो दीन से हट के कुछ भी नहीं है। कुरान मजीद की में आधी से ज़्यादा सूरतें जो है ना, वो सारी फिनोमिनन ऑफ यूनिवर्स को बयान कर रही हैं। आप गौर तो करें, आप कभी उनको कुरान मजीद को इस नज़र से पढ़ें, स्वाब की नज़र से ना पढ़ें सिर्फ। जी। उसके बाद हैं वही जो बल्कि हमने कभी पिछले दिनों सेशन किया था हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर के ऊपर, जो था अभी हम जिक्र भी कर रहे थे। तो उसके अंदर नाइला नवाब इज आस्किंग अगेन कि वो पूछ रही हैं कि प्रोफेशनल फियर तो नहीं होते, उसके अलावा भी बीमारी में भी काफ़ी फियर्स होते हैं, तो वो समझ रही हैं कि शायद वी डिस्कस ओनली वन। नहीं, वो जो हमने 3 उसमें फियर्स बताया था ना, फियर ऑफ रिजेक्शन था, फियर ऑफ अननोन था, एक और था फियर। तो ये बेसिकली इन फियर्स का ताल्लुक जो है ना, वो प्रोफेशनल भी होता है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है। वैसे तो जो असल में सवाल उनका क्या था? असल में वो ये कहती हैं कि इसके अलावा भी और बड़े फियर्स होते हैं, आप उनके बारे में जिक्र किया। नहीं, वो तो देखें, मैंने आपको जैसे बताया कि जी 5000 होते हैं। फ़र्ज़ करें एक आदमी है, वो पब्लिक में जाना पसंद नहीं करा, उसमें बेसिकली बहुत से लोग होते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कुछ लोगों में क्लस्ट्रोफोबिया होता है, कुछ में नेक्ट्रोफोबिया होता है, किस में एग्रोफोबिया होता है, उसमें जूफोबिया होता है। मतलब ये घरों के अंदर जो हमारी छिपकलियाँ होती हैं, तो बहुत सी ख़वातीन छिपकलियों से डर रही होती हैं, या चूहों से डर रही होती हैं, या काकरोच से डर रही होती हैं, तो वो उनके अंदर जो फियर ऑफ जू होता है बेसिकली। तो इसलिए वो जिस फियर की बात की जाएगी उसी पे डिस्कस। 5000 फियर्स को लेके बैठ जाएंगे फिर तो ज़ाहिर हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा अगर कोई आपके पास फियर है तो काइंडली कमेंटेड बिलो, हम उस पर भी बात कर लेंगे। हाँ जी, बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि ये जो मदरसों के बच्चे होते हैं, खासकर जो हमारे जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले बच्चे होते हैं या कुरान को लेके चलने वाले बच्चे होते हैं, इनमें एंग्लोफोबिया होता है, इंग्लिश नहीं बोलते वो। अगर इंग्लिश कोई बोल भी रहा है तो उसको वो बुरा समझते हैं। और ये बहुत पुराना आया, जब इंडिया में अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की और हमें मारा उन्होंने, जब उन्होंने हमारे साथ ज्यादतियाँ की, तो ये बेसिकली ये फियर हमारे अंदर आ गया। आज भी कोई इंग्लिश बोलता है ना, तो मैं तो आदिल को कहता हूँ, आदिल खुल के इंग्लिश बोला करो। तो कहते हैं जी, बहुत से लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं जी इंग्लिश ना बोलो। तो मैं कहता हूँ नहीं, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, उनको तो उनकी ज़रूरत है ना, वो भी तो हमारे भाई हैं, अल्लाह ने उनको भी पैदा किया है, वो 7 अरब इंसानों में से हैं, तो उनके लिए भी तो हमने बात करनी। बिल्कुल सही। उसके बाद है दिनेश सलगोनकर, आई डोंट नो विच कंट्री फ्रॉम इज इट। तो वो पूछते हैं कि सर आप सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का ट्रेनिंग देते हैं जी, प्लीज़ डिटेल। तो आई वुड लाइक टू से कि मिस्टर राव मोहम्मद असलम इज सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ सिल्वा मेथड, 4 डायमेंशंस और NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो काइंडली कमेंट बिलो, उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। सर वो फिर एक है जो हमारे कॉइन बॉक्स टेक्निक पे ज़्यादातर क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं उसमें। अच्छा, मैं इस बात को ज़रा थोड़ा सा कर दूँ। जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिल्वा मेथड कंट्रोल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका ग्रेजुएट हूँ, मैंने उसको बकायदा पढ़ा हुआ है और उसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ। अगर कोई ऐसा अदारा
जो प्राइवेट जो या गवर्नमेंट का कोई अदारा है जो वो चाहता है कि हमारे लोगों के अंदर जो साइकोलॉजिकल या साइकोसोमैटिकल को प्रॉब्लम्स हैं या उनको अलाइन करने के लिए अगर ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ उनके लिए। बिल्कुल जैसे पुलिस है, जैसे हमारे नैब है या FIA है, जहाँ पे आई असेसिंग पे बात की जा सकती है, जहाँ पे जो हमारा बॉडी जो लैंग्वेज पे बात की जा सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इवन एनी इंस्टीट्यूट जो भी चाहे कोई भी अगर कोई भी शख्स क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे कि क्या आप इस्लामाबाद आते हैं, क्या आप कराची आते हैं, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं होता कि एक शख्स के लिए वहाँ पे जाएं या फिर कुछ इस तरह। तो अगर आप ऐसा करें कि आपके साथ कोई भी लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि, तो आप लोगों को इकट्ठा करें, गैदर करें, लेट अस नो, वी विल बी देयर विद यू। और मैं ये आपको बता दूं कि जितनी भी जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं, जैसे मैंने एक दफ़ा एक अपनी वीडियो में बताया था, एक बच्चा मेरे पास आता था और उसने जस्ट मैट्रिक किया हुआ था और वो आज MPhil किया इंग्लिश में और एक बहुत बड़े अदारे के साथ जुड़ा हुआ है। तो असल में जहाँ पे भी हम रुके हुए हैं ना, उसके लिए ये जो ट्रेनिंग से आपको वहाँ से निकालती है, वो जो खोपा होता है ना पंजाबी में कहते हैं, उस खोपे से आपको निकालती है ट्रेनिंग से। उसके बाद एक कोमल जैन है, द लास्ट क्वेश्चन वाज बाय हर एज वेल, तो दोबारा पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि सर कोई एक वीडियो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है वो आप रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट पे भी बनाएं। हाँ, ये देखें, आप कायनात के ऊपर जितने भी रिलेशन बनाते हैं ना, ये बेसिकली सारे रिलेशन आपके जो है ना वो आपके सेंटीमेंट से बनते हैं, आपके जज्बात से बनते हैं। तो जाहिर है कि इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल, आज भी मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने भी यही कहा कि जो हमारे पेचीदा मैटर्स हैं, जो हाउस होल्ड मैटर्स, पेटी मैटर्स हैं, उन पे भी कोई एक डोमेस्टिक मैटर हमारे जो होम के घर के होते हैं, जो कुनबों के होते हैं, उन पे हम इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे भी आप दुनिया के जिस भी हिस्से में आप हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वो तमाम ट्रेनिंग्स जो मैंने की हुई हैं, वो तमाम मेरी ज़िंदगी के जो मैंने ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी और जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैंने एक मखसूस जगह से निकाल करके ऊपर आया हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप भी बिल्कुल आप सब लोग इससे एंजॉय करें, इससे फ़ायदा उठाएं। सर, ये आज तक के सारे क्वेश्चन थे, सारे कमेंट्स से, ये अभी तक मैंने जो है वो अबाउट 3 मंथ्स के बैक में लिए थे उसके के। अच्छा, एक मैं बात, आप हारिस का मुझे फ़ोन आया था, वो जर्मनी से, वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि मैं सीखूं, और उसके अंदर मैंने देखा कि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो उसके अंदर थी। तो उसका जब फ़ोन मुझे आया तो उसने कहा कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अम्मी खासकर जो अटक में रहती हैं, तो वो कुछ उनको साइकोसोमैटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका मैदा ख़राब रहता है, क्योंकि जिन लोगों को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले उनका मैदा ख़राब होता है और फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स आस्ता ना डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको मैंने कहा था कि आप अपनी अम्मी को मेरे घर पे भेज दें और हम उनको रखेंगे भी 2-3 दिन के लिए, और उनको यहाँ खाएं पिएं, और हम चाहेंगे कि वो तो खूब अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय भी करें। बिल्कुल, ज़रूर। तो आज का सिलसिला यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ टॉक विद राव टिल नाउ, क्योंकि जो भी आपने क्वेश्चंस किए वैल्यूएबल थे और हमने उनका जवाब भी दिया। आइंदा भी आपके पास कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का हो, आप ज़रूर करें। बल्कि हम एक सिलसिला और शुरू करने का सोच रहे हैं, वो है कि टी विद राव, क्योंकि वो होता ही है कि लोग पर्सनली मिलना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो 1-8 घंटा 2 घंटा। ये एक बड़ी अहम बात की आपने, ये मैं भी, मेरी अपनी भी कोशिश थी कि टी विद राव, तो वो हम ना यहाँ एक बहुत बड़ा होटल है, बड़ा खूबसूरत होटल है यहाँ पे, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि वहाँ आप लोगों को बुलाएं, तो और एक टाइम लेना पड़ेगा उसके लिए, जो मैं मोबाइल पे आपको अपना नंबर दे दूंगा, तो आपने हमें फ़ोन करना है और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आनी है, और होटल के अंदर हम बैठेंगे और वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे जितनी भी बात करेंगे बड़े अच्छे माहौल में, और जो आपकी जो भी बात होगी वो आप तक महदूद होगी। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ टॉक विद राव। थैंक यू सो मच।